वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सावन कुमार। इस वीडियो में मैं निरंतरता के बारे में बात करने जा रहा हूँ या कंसिस्टेंसी के बारे में, जिसको इंग्लिश में हम कंसिस्टेंसी कहते हैं। ठीक है। लोगों में ज़्यादातर प्रॉब्लम देखी जाती है कि वो रेगुलर नहीं रह पाते अपने कामों में। ठीक है। जैसे कुछ काम शुरू किया, उसको दिन तक किया, 2-3 दिन तक किया, उसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसको छोड़ दिया, या कहीं ना कहीं लेजीनेस आ गई माइंड में। तो इसकी वजह से लोग जो है अपने काम में ज़्यादातर कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, निरंतरता जिसमें बरकरार नहीं रख पाते निरंतरता को। उस चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ठीक है। वैसे तो इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है अगर हमें अपने आप में कंसिस्टेंसी लानी है किसी चीज़ को लेकर। बट आज मैं एक बहुत अहम पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि टॉप ऑफ द ऑर्डर है। ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ज़्यादातर अदर जो दूसरे पॉइंट जो हैं वो इम्प्रूव हो सकते हैं, बट ये जो पॉइंट है ये इंसान की मेंटेलिटी पे डिपेंडेंट है। तो इसलिए मुझे लगता है ये पॉइंट खाली डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि इस पॉइंट को अगर मैं उन सारे पॉइंट्स के साथ आपसे डिस्कस करूंगा तो इसकी वैल्यू जो है थोड़ी सी ओवरलुक हो जाएगी, नज़रअंदाज हो जाएगी। ठीक है। तो इसके लिए मैं इस पॉइंट को डिस्कस करना चाहूँगा खाली। ठीक है। स्टे ट्यून्ड विद मी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है। सो चलो हम बात करते हैं कि हम कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाते। ठीक है। क्यों नहीं हमारे में कंसिस्टेंसी आती। ठीक है। अपने से मैं बात शुरू करता हूँ। ठीक है। मेरे में भी प्रॉब्लम थी। जब मेरे को काफ़ी सारे टास्क डेली लाइफ में करने होते थे तो कुछ चीज़ें जो थी छूट जाती थी। अभी भी मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ। ठीक है। जब अगर मैं कह देता हूँ कि मैंने वो चीज़ पार कर ली है या मैंने वो चीज़ अचीव कर ली है, इसका मतलब मेरा दिमाग जो है या मेरी सेंसेस या मेरी पूरी बॉडी है उस तरफ मेहनत करने की और नहीं चाहेगी। ठीक है। वो और कुछ सोचने लगेगी और उसका जो डोमिनेंस है फिर से कम होना शुरू हो जाएगा। सो मैं हमेशा कहता हूँ कि आई एम इवॉल्विंग, मैं विकास कर रहा हूँ उस चीज़ के प्रति। मैं ये कभी नहीं कहता कि मैंने कर लिया। ठीक है। सो जैसे मैंने वहाँ उसमें प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ठीक है। तो जब मैंने स्टार्ट की कोई भी टास्क मैं स्टार्ट करता था ना तो उसमें रेगुलरिटी नहीं बनती थी। अब थोड़ी थोड़ी ठीक होनी शुरू हो गई। ठीक है। रेगुलरिटी नहीं बनती थी मेरी लेजीनेस की वजह से या कोई और कारणों की वजह से मेरा जो काम था ना वो छूट जाता था। ठीक है। तो मैं बताता हूँ कि माइंड में एक्चुअली चलता क्या। ठीक है। जब आप कोई काम करते हो ना तो 1-2 दिन कर लेते हो तो बाद में आपको थोड़ा सा लो फील होता है। आप मतलब नेगेटिव हो रहे हो या मन दुखी है या मन बहुत ज्यादा प्रफुल्लित है। ठीक है। दोनों सिचुएशन में आपकी कंसंट्रेशन जो है वो कहीं ना कहीं पुअर होगी, कहीं ना कहीं लैक होगी। ठीक है। सो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि हम कह देते हैं आज नहीं करेंगे कल करेंगे। ठीक है। तो ऐसे करते करते जो है दिन बीतते जाते हैं और कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं खो जाती है। ठीक है। सो कंसिस्टेंसी बनती कैसे है? सबसे पहले ये चीज सोचनी पड़ेगी कि जब आज के दौर में हम बहुत अपने आप को सुपीरियर और मेहनती समझते हैं। ठीक है। हम दुनिया से अपने आप को अलग समझते हैं। हम समझते हैं कि जैसी कंसिस्टेंसी मैं पैदा कर लूंगा ना दुनिया में कोई नहीं पैदा कर सकता। ये हमारे में सबसे बड़ा हाइपोथेसिस है या भ्रम कह लो हमारे में है कि जैसी कंसिस्टेंसी या निरंतरता मैं पैदा करूंगा ना वो कोई नहीं कर सकता। ठीक है। तो ये एक तरह का भ्रम जो है हमें हमारे काम से तोड़ता रहता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आज कोई भी काम किया। ठीक है। सपोज मैंने एक्सरसाइज वर्कआउट स्टार्ट किया तो 2 दिन किया और तीसरे दिन मेरे को नींद नहीं खुली। ठीक है। तो तीसरे दिन नींद नहीं खुली और मैं तीसरे दिन मैंने किया ही नहीं। ठीक है। चौथे दिन कोई फंक्शन आ गया, मैंने ज्यादा खा लिया तो पेट ठीक नहीं था तो फिर मैंने नहीं किया। 5वें दिन मेरे को थोड़ा सा क्रैम्प आ गया तो फिर मैंने नहीं किया। तो ऐसे करते करते हमें कोई और 2-3 दिन आगे आ जाते हैं जिसमें हम समझते हैं कि इन 3 दिनों में मैं नहीं करूंगा क्योंकि अब मुझे ये काम है एक्सक्यूज बनाता रहता है। ठीक है। माइंड, क्योंकि हम सुपीरियर है ना, तो अगर हमारे पास कम टाइम भी हो रहा है तो हम उसमें करेंगे नहीं। हम ये सोचेंगे कि इन दिनों में मैं नहीं करूंगा, बट उसके बाद इन 3 दिनों के बाद जब मंडे नेक्स्ट आएगा तो मैं रॉक कर दूंगा, मैं फोड़ दूंगा। ऐसी सिचुएशन हमेशा लोगों के साथ होती है। हमेशा लोग ऐसे ही सोचते हैं कि दूसरे लोग तो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते, मैं अब कंसिस्टेंसी मेंटेन करके दिखाऊंगा। हालांकि ये भ्रम आपका बहुत बार टूट चुका होता है। मल्टीपल टाइम आप उस चीज से फेल हो चुके होते हो, बट फिर अगेन
आप एक्सपेक्टेशंस बढ़ाते हो और अपने आप को सुपीरियर समझ के कंसिस्टेंसी ब्रेक करके कंसिस्टेंसी पाने की कोशिश करते हो, ठीक है। सो सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम है। तो जैसे आप एग्जाम की या कोई, जैसे सपोज करो आप इंग्लिश सीख रहे हो, ठीक है, तो अब आपके पास टाइम नहीं है ज्यादा, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं किसी न किसी कारणवश आप उसको छोड़ रहे हो, ठीक है। अभी दूसरे एग्जाम चल रहे हैं, मैं उसकी प्रिपरेशन करूंगा, या मैं शादी पे जा रहा हूँ, उसकी मतलब उसकी वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ, या मुझे प्रॉब्लम है, सिर में दर्द है, ऐसे है वैसे, ठीक है, मुझे 1 घंटा पूरा प्रॉपर नहीं मिल पा रहा, 1.5 घंटा पूरा प्रॉपर नहीं मिल पा रहा, तो इसकी वजह से आपको लगता है कि इस समय में मैं छोड़ देता हूँ, बट मैं रॉक करूंगा। हमेशा याद रखना, आप सुपीरियर जो आप अपने आप को समझते हो ना कि मैं दुनिया से अलग हूँ, और जब मैं कंसिस्टेंसी लाऊंगा तो ऐसी लाऊंगा सब देखते रह जाएंगे, फिर मैं आउट ऑफ द वर्ल्ड हो जाऊंगा, मतलब बहुत जल्दी ग्रो कर जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ लेजी बनाता है, ठीक है। जब आप ये चीज सोचते हो ना कि मैं नेक्स्ट मंडे से इतनी मेहनत कर दूंगा कि पूछो ही मत, तो दैट मीन्स आप जो पूरा हफ्ता आप जो फ्री बैठे हो ना कहीं आपने उस अपने आप को सुकून दिया है उस हफ्ते में फ्री बैठने के लिए, ठीक है। सो ये चीज होती है, ठीक है। फिर आपने नेक्स्ट मंडे आ गया, ठीक है, फिर आपने कोशिश करी, आप 1-2 दिन पूरे चार्ज अप थे, ठीक है, थर्ड डे फिर आप लेजी हो गए, ठीक है, फिर आपने कोशिश करनी शुरू कर दी, कोशिश मतलब करनी बंद कर दी, ठीक है, तो फिर आप में मतलब प्रॉब्लम वही आ गई, फिर आपने कह दिया ये 3 दिन तो गुजर गए, अभी नेक्स्ट 3 दिन मेरे को और काम है, या मैं नहीं उठ पाऊंगा, या ठंड बहुत है, तो मैं अगले 3 दिन देख लेता हूँ, फिर ये 15-20 दिन आपके खराब हो गए लगातार, ठीक है। आप नेगेटिव हो गए कहीं ना कहीं कि मेरे में कंसिस्टेंसी नहीं है, क्योंकि मैं अभी मिस कर रहा हूँ, तो फिर आप में 15 दिन चार्ज अप हो गए। 15 दिन के बाद मैं फिर ऐसी कंसिस्टेंसी लाऊंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी, मैं इस बार ऐसा करूंगा, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम इंसान में है। इंसान अपने आप को सुपीरियर समझता है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन समझता है, ठीक है, बट हार्ड वर्किंग पर्सन जो है वो दिमाग में बैठा हुआ है चीज उसके, खाली वो फिजिकल एग्जिस्टेंस में तब लाएगी जब आप एट प्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो एट प्रेजेंट को इंपॉर्टेंस दो, ना कि फ्यूचर में कुछ रॉक करने के बारे में सोचो। आप में ये चीज है, मेरे में भी चीज है, इस पे काम करना जरूरी है, इसमें इवॉल्व करना जरूरी है, ये समझने की जरूरत है। इसका मैं सोल्यूशन बता देता हूं कि आपने आज करना ही है, ठीक है, चाहे आप थोड़ा करो, ठीक है, मैटर करता है आप करो। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मैटर करता है। ये नहीं मैटर करता कि आप 7 दिन बाद करो और पूरा जोर लगा दो, 2 दिन फिर छुट्टी कर ली, फिर 3-3 दिन छुट्टी कर ली, फिर कर लिया, फिर छुट्टी कर ली, फिर 15 दिन लगातार नेगेटिव लूप में चले गए, ठीक है। तो उसमें आपने सोचा कि मैं तो किसी काम का ही नहीं हूं, मेरे में कंसिस्टेंसी नहीं है, फिर आप में सुपीरियरिटी जागी, आपने समझा कि मैं बहुत सुपीरियर हूं, मेरे में बहुत एबिलिटी है, मैं दुनिया से अलग हूं, तो ये 3 दिन मैं नहीं करता हूं, लेकिन इनके बाद मैं मतलब फोड़ दूंगा, ये कहते हो आप अक्सर। तो ये अक्सर होता है, ठीक है। जो आपको भ्रम है ना, वो आपका मन आपको भ्रम दे रहा है, ठीक है। वो कह रहा है कि अभी रेस्ट कर ले, रेस्ट करने के बाद तू एकदम से लंबा जंप करेगा, ठीक है, और आपका ये भ्रम है, ठीक है, ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि आपको दिन प्रतिदिन पौधे में पानी डालना है। ये नहीं करना कि एक बार ही एक पौधे को पानी डाल दो, इससे काम नहीं चलेगा। आपको दिन प्रतिदिन काम करना है, फिर आप में कंसिस्टेंसी बनेगी, ठीक है, फिर आपकी जो नेचर है, आपकी हैबिट है, वो कंसिस्टेंसी वाली होगी। अदरवाइज आप में कंसिस्टेंसी कभी भी नहीं आएगी। आप अपने को सुपीरियर ही समझते रहोगे हमेशा, मैं सुपीरियर हूँ, जब मैं करूंगा तो मैं फोड़ दूंगा, जब मैं करूंगा तो मैं फोड़ दूंगा, अभी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं थक गया हूँ, लेकिन जब मैं करूंगा तो मैं फोड़ दूंगा, ठीक है। तो ये बहुत अहम पॉइंट था। मैंने इसको सोचा और इस भ्रम को दूर किया, और लो लेवल पे रहना शुरू करो कि मुझे भी औरों की तरह हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और हार्ड वर्क इज कॉल्ड सफरिंग, ठीक है, ये चीज याद रखना। इसका मतलब ये नहीं कि हार्ड वर्क का मतलब ये नहीं कि आपको बहुत एंजॉयमेंट होगी। हार्ड वर्किंग में तो सफर करना ही पड़ेगा, ठीक है, अपने मन को मार के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अगर आपको लग रहा है कि ये 3 दिन मुझे मेरा मन नहीं लग रहा, तो अगले नेक्स्ट वीक से मेरा मन बहुत लग जाएगा, तो ये आपका भ्रम है बहुत ज्यादा, ठीक है। उस नेक्स्ट वीक में भी आपको स्ट्रगल ही करना पड़ेगा, उस नेक्स्ट वीक में भी आपको कंसंट्रेशन देना पड़ेगा। तो ये मत सोचना कि अभी मैं रहने देता हूँ, बाद में सुपीरियर हूँ इसलिए मैं नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करूंगा तो बहुत बढ़िया कर लूंगा क्योंकि मेरा मन लग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, ठीक है।
सो ये था कंसिस्टेंसी बढ़ाने का सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया सोल्यूशन था जो मैंने डिस्कस किया, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी डिस्कस किया आपके साथ, ठीक है।